हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं शिवानी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज के इस वीडियो में मैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ब्रिज मैथ्स का चैप्टर, उसमें से परम्यूटेशंस का कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। लेट्स सी 9p6 को कैसे सॉल्व करना है। लेट्स डू इट। तब तक आप कीजिए। आई होप कि आप सबका भी आंसर यही आया होगा। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। परम्यूटेशंस के कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। तो गाइस आपका अगला क्वेश्चन है 8p4। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका आंसर आपका क्या आता है। लेट्स डू इट। तो चलिए गाइस ये देखिए, इसका आंसर ये है। नीचे 4 और ऊपर 4 है, इसलिए 4 में अपन रोक दिए और इसको काट भी कर सकते हैं, पर वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। आइए इसके कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। आई होप आप सबका इसका आंसर सेम आया होगा। चलिए दोस्तों अब ये दो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 5 मिनट में आ रही हूँ मैं इसका आंसर लेके। तब तक के आप सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका आंसर क्या आया है। तो आइए दोस्तों देखते हैं आंसर आपका क्या आया है और मेरा क्या आया है। लेट्स सी द आंसर। आई होप क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपका 604800 आया होगा और क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर 20 आया होगा। तो ये तो हो गए परम्यूटेशंस के कुछ क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ आया होगा। तो परम्यूटेशंस तो समझ आ गया, अब कॉम्बिनेशंस के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। आइए। तो जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट डे ही बताया था कि कॉम्बिनेशंस का फॉर्मूला, कॉम्बिनेशंस का साइन NCR होता है। परम्यूटेशन N डिवाइडेड बाय R परम्यूटेशन N माइनस R। अब यहाँ N क्या होगा, जैसे 9C4 है तो ये जो है ये N होगा और ये जो है वो R होगा। दिस इज कॉल्ड N एंड दिस इज कॉल्ड R। जैसा कि हम यहाँ भी देखे थे, इसमें ये तो N ही है और R की वैल्यू 7 है। ये N है और ये R है। परम्यूटेशन में मैंने फर्स्ट डे ही आप लोग को क्लियर किया था ये चीज़। आई होप आपको ये याद होगा। कॉम्बिनेशन कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे C लगेगा और यहाँ पे हमने परम्यूटेशंस किया इसलिए यहाँ P लगा। चलिए आइए आप कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कॉम्बिनेशंस के भी। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले हैं अब अपन, तो कॉम्बिनेशन का रिप्रेजेंटेशन जो है वो C लिखा जाता है, लेकिन कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, ना कि स्मॉल में। और फॉर्मूला क्या है कॉम्बिनेशन का? NCR इक्वल्स टू परम्यूटेशन N डिवाइडेड बाय परम्यूटेशन R इंटू परम्यूटेशन N माइनस R। आइए अब इसका कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं 8C3। तो चलिए आइए दोस्तों इसको हम साथ साथ सॉल्व करते हैं। इसमें N क्या है? 8 है और R क्या है? इसमें 3 है। ओके, तो अब फॉर्मूला क्या था? NCR। इसका फॉर्मूला क्या है? पहले हमेशा फॉर्मूला लिखेंगे जिससे कि बाद में दिक्कत ना हो समझने में। परम्यूटेशन N डिवाइडेड बाय परम्यूटेशन R इंटू परम्यूटेशन N माइनस R। अब इस फॉर्मूले पे पुट करते हैं। N की वैल्यू क्या है? 8 है। P के जगह यहाँ C लिखेंगे और R के जगह 3 रखेंगे। अब N की वैल्यू क्या है? यहाँ परम्यूटेशन N की वैल्यू है 8 डिवाइडेड बाय
परम्यूटेशन आर क्या है 3 इंटू कुछ नहीं भी रहेगा तो भी इंटू ही रहेगा। अगर यहाँ कुछ नहीं लगे रहेगा मतलब यहाँ इंटू का साइन है। अब यहाँ n माइनस आर परम्यूटेशन n माइनस आर है। ये जो साइन है इसको कॉम्बिनेशन हो चाहे परम्यूटेशन हो, यहाँ पे परम्यूटेशन का ही साइन बोला जाएगा इसको। n की वैल्यू क्या है 8 माइनस r की वैल्यू 3। तो अब कैसे करेंगे, पहले तो परम्यूटेशन r परम्यूटेशन 8 ही लिखेंगे। अब ये 3 को भी एज इट इज लिखेंगे, यहाँ कुछ नहीं मतलब इनटू का साइन है। 8 माइनस 3 5 होता है। अब क्या करेंगे बताइए। अब इसमें ये करेंगे कि ये जो 3 सबसे छोटा है तो 3 तक के तोड़ते हुए लेके जाएंगे। 8 को 3 को तोड़ेंगे और 8 जो है उसको 5 तक लेके जाएंगे, क्योंकि 3 का जाने का कोई मतलब नहीं है 8 में, क्योंकि 5 तो कट जाएगा, इसीलिए 5 तक जाते हैं। 8 इंटू 7 इंटू 6 परम्यूटेशन 5 और नीचे में हम 3 को तोड़ेंगे। 3 इंटू 2 इंटू 1 परम्यूटेशन 5 को एज इट इज लिखेंगे तो परम्यूटेशन 5 ऊपर का नीचे का परम्यूटेशन 5 दोनों कट गया। अब यहाँ पे भी काट सकते हैं, चाहे तो एक स्टेप बढ़ा के भी काट सकते हैं। अभी इजी से करते हैं तो अपन नेक्स्ट स्टेप में काटते हैं। 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1। ये कितना होगा नीचे में जो है 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 2 जो 6 इंटू 1। तो ये ऊपर का एज इट इज रहने देते हैं। नीचे में 3 2 जो 6, 6 इंटू 1 6 ही होगा, तो ये 6 से ये 6 कट गया। चाहे तो यहाँ भी काट सकते हैं या नहीं तो यहाँ पे भी काट सकते हैं, पर अभी बेसिक है इसलिए मैंने एक स्टेप एक्स्ट्रा किया। ओके, तो अब आंसर क्या आएगा 8 इंटू 7 विच इज इक्वल टू 56। सो दिस विल बी द आंसर। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आपको उसमें कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे, और अगर नए हैं चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए आइए अब एक क्वेश्चन और देखते हैं साथ साथ। अब मैं n और r की वैल्यू अलग से नहीं लिख रही हूँ, आप चाहे तो लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे आप बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि अब क्या करेंगे इसके आगे स्टेप में। परम्यूटेशन 10 को तोड़ेंगे। अब हम 10 कहाँ तक तोड़ेंगे 7 तक। चलिए आइए करते हैं आप साथ में। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू परम्यूटेशन 7 और नीचे 3 को तोड़ेंगे। 3 इंटू 2 इंटू 1 परम्यूटेशन 7 को एज इट इज रखेंगे। 7 से 7 कट गया। अब नीचे क्या आएगा 6 आएगा। ऊपर में कितना आएगा
720, नीचे आएगा 6। अब देखिए ये दोनों टेबल से आपस में कट सकता है क्या किसी टेबल से? हाँ, कट सकता है 6 से। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। So the answer is 120 is the answer. I hope आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। Permutation 9 divided by permutation 6, permutation 9 minus 6 equals to permutation 9 divided by permutation 6. permutation 9 minus 6 कितना होता है? 3। अब किसको तोड़ेंगे? 6 को तो नहीं, इस बार 3 को तोड़ेंगे क्योंकि 3 छोटा है 6 तक जाके। 6 तो कट जाएगा इसलिए 6 तक जाएंगे, 9 को 6 तक लेके जाएंगे। 9 को तोड़ते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7, परमिटेशन 6। नीचे में क्या करेंगे? परम्यूटेशन 6 को एज इट इज लिखेंगे और 3 को छोटा करेंगे। 3 को तोड़ेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1। परम्यूटेशन 6 से 6 कट गया, ऊपर कितना आएगा? बताइए कितना आएगा ऊपर आंसर? तो ऊपर आंसर आएगा 504 और नीचे आएगा 6। अब ये किसी के टेबल से कट रहेगा, लेट्स सी। 6 के टेबल से काट के देखते हैं। 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 8 जा 48, 2 बचा 24, 6 4 जा 24। So the answer is 84 will be the answer. I hope आप सबको क्लियर होते जा रहा होगा, करते जा रहे होंगे। तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, उसके आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, फिर मैं बताऊंगी कि उसका आंसर क्या आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए अब आप बताएंगे मुझे ये चारों क्वेश्चंस करके, इसका आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आइए देखते हैं ऊपर के 2 का आंसर क्या आया। जो बड़ा है उसको वहीं तक के रहने देना है, वो दोनों को काट देंगे। उसके बाद जो छोटा है उसको तोड़ेंगे। आंसर कुछ फ्रैक्शन फॉर्म में आएगा। वो अगर टेबल से कटता है तो आंसर वो आएगा, और नहीं तो आंसर फ्रैक्शन में भी आ सकता है। मोस्ट प्रोबेबली आंसर कुछ ऐसा ही आएगा। फ्रैक्शन में तो मोस्ट प्रोबेबली आंसर नहीं ही आता है, बट कभी कभी इफ सडन आ भी सकता है। इसमें भी वही किए 4 से 4, इसमें दोनों परम्यूटेशन 4 है, बट एक परम्यूटेशन 4 यानी ये वाला परम्यूटेशन 4 को एज इट इज रखना है और बाद वाला परम्यूटेशन 4 को तोड़ना है। ये परम्यूटेशन 4 और ये परम्यूटेशन 4 कट गया, नीचे ये 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 और ऊपर में ये सबको इंटू करेंगे तो 1680 आएगा। अब ये दोनों किसके टेबल से काटा है? ये 12 के टेबल से काटा है। अब नहीं बन रहा है आपको तो 2 के टेबल से भी काट सकते हैं आप, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। मैंने इसे 12 से काटा, 12 2 जा 24, 12 140 जा 1680। फिर 2 के टेबल से काटा मैंने, 2 1 जा 2, 70 जा 140। तो आंसर विल बी द 70। तो आइए अब ये दोनों क्वेश्चन का आंसर मुझे आप ही बताएंगे कमेंट सेक्शन में। मैथ्स करते करते आपको स्पीड भी बढ़ानी होगी। तो चलिए आइए देखते हैं 6 का आंसर क्या आया। इसको तो आपको करके देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर 15 का टेबल, 14 का टेबल और 13 का टेबल आता है तो उससे मल्टीप्लाई करना है 15 इंटू 14, तो वो आपको करके देखना पड़ेगा। और उस ट्रिक्स की वीडियो मैं बहुत जल्द आपके सामने लेकर आऊँगी।
पर फिलहाल आप कुछ ऐसे कर सकते हैं रफ में। चलिए आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। तो आइए देखते हैं अब लास्ट का आंसर। परम्यूटेशन 12 डिवाइडेड बाय परम्यूटेशन 9 इंटू, यहाँ कुछ नहीं है मतलब इंटू का साइन है, या फिर कभी कभी डॉट भी दे देगा या कभी कुछ नहीं भी दिया रहता है। इंटू परम्यूटेशन 12 माइनस 9 which means r permutation r into permutation n minus r which is equal to this permutation 12 divided by permutation 9 into permutation 3। अब इन दोनों में से permutation 9 पे रोक देंगे क्योंकि ऊपर में 3 भी कटेगा 9 भी कटेगा, बट 9 काटना ज़्यादा इजी है। तो ये देखिए 12 को तोड़े तो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू परम्यूटेशन 9 आया। परम्यूटेशन 9 का 9 एज इट इज लिखे, ऊपर 9 नीचे 9 दोनों कट हो गया। अब 3 को तोड़ेंगे कैसे, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो आंसर आएगा ऊपर में 1320 डिवाइडेड बाय 6। अब इसको 6 के टेबल से काट लिए, 6 1 ज़ा 6, 6 2 20 ज़ा 1320, ये 3 है, ये जो है वो 3 है ना कि 9। ओके, सो आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी, और अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। और हाँ, अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, जिससे आने वाली हर वीडियोस आप तक पहले पहुँचे, जिससे आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। तो आगे में मैं कुछ ट्रिक्स लेके आऊँगी, जैसे 15 इंटू 14 इंटू 13 को जल्दी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कैसे सॉल्व करना है बताने के लिए, जिससे आपका टाइम बचे और आप कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आई एम सॉरी गाइज, इस वीडियो में मैंने जितनी बार भी परम्यूटेशन बोला है वो साइन जो है वो परम्यूटेशन का साइन नहीं, वो एक्चुअली में फैक्टोरियल का साइन है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट।